हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 का सॉल्यूशन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुकी थी, तो आज 7, 8 और 9 एक ही वीडियो में देख लेंगे सॉल्यूशन तीनों क्वेश्चन का। तो दोस्तों आइए समझते हैं बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अपने मित्रों को तो शेयर कर ही दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। क्वेश्चन का फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा। हमने एक बार और क्वेश्चन को पढ़ा था, एक बार और पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तंबू कुछ इस टाइप का है, पंडाल टाइप का होगा, ठीक है। इसमें एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तो और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, देखिए बेलनाकार भाग का ऊंचाई, ये जो बेलनाकार भाग है इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 2.1 मीटर दिया हुआ है और इसका व्यास दिया हुआ है कितना, 4 मीटर। व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या 2 मीटर होगा, ठीक है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु वाला भाग है इसकी तिर्यक ऊंचाई यही होगा, तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि एक टेंट टाइप का पंडाल बना हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या है, आधार वाला नीचे वाला भाग को नहीं ढकना है और ना ही इसके बीच वाले भाग को ढकना है, ठीक है। इसके साइड से जो भी होगा इसमें पूरे में लगेगा कैनवास, ठीक है। 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पहले कैनवास निकालना होगा। तो पहले हमको क्या निकालना होगा, इसमें कितना कैनवास लगा पहले देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। दिया है कि क्या क्या चीज इसमें, बेलन में अगर पहले ध्यान देते हैं तो बेलन का व्यास दिया हुआ है। बेलन का व्यास d बराबर क्या दिया हुआ है, 4 मीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या होगा व्यास का आधा, त्रिज्या क्या होता है r, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 4 का आधा 2 मीटर, ठीक है। ये त्रिज्या अगर 2 मीटर है तो बेलन में दोनों आधार क्या होते हैं, समान होते हैं, दोनों आधार वृत्ताकार होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, त्रिज्या होगा 2 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बेलन का भी त्रिज्या मालूम चल गया हमको, शंकु का भी त्रिज्या मालूम चल गया। शंकु का त्रिज्या भी 2 मीटर होगा, ठीक है। और त्रिज्या ऊंचाई कितना, त्रिज्या ऊंचाई मतलब L कितना है, 2.8 मीटर, ठीक है। तो इस और देखिए यहाँ लिख लिए। और बेलन का ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई h होते हैं। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना हो गया, 2.1 मीटर, ठीक है। अब शंकु में आते हैं तो शंकु का त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर होगा, वो भी कितना होगा, 2 मीटर। और तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना दिया है, 2.8 मीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से शंकु का त्रिज्या और बेलन का त्रिज्या दोनों का समान हो गया। इसमें कितना कैनवास लगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर जमीन पे बनाया हुआ है ये तंबू तो इसमें क्या लगेगा, ये चारों तरफ से बेलन के चारों तरफ से जो लगा हुआ है वो कैनवास लगेगा और ये शंकु के चारों तरफ से जो तिरछा वाला भाग लगा हुआ है वो इसमें लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसमें प्रयुक्त मतलब प्रश्न से आ जाइएगा, अब क्या निकालना है, तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ जो होगा उतना कैनवास लगेगा और ये शंकु का भी वक्र पृष्ठ ही लगेगा। इस वृत्ताकार भाग है, नीचे वाले भाग को नहीं ढकना है, ये तो क्वेश्चन में लास्ट में दे दिया है। और ये ऊपर में भी ये बीच वाला जो वृत्ताकार भाग है उसको भी नहीं ढकना है, सिर्फ साइड से ये अपना बेलन का वक्र पृष्ठ और इस शंकु का वक्र पृष्ठ, ये बस इतना ही से भाग में कैनवास लगेगा। तो क्या हो जाएगा, बेलन प्लस शंकु दोनों का वक्र पृष्ठ ही लगेगा। बेलन प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r l।
ठीक है। तो देखिए यहाँ दोनों में पाई कॉमन आ रहा है तो पाई कॉमन आ जाएगा। आर हम कब कॉमन ले सकते हैं? आर जब हम उसी स्थिति में कॉमन ले सकते हैं जब दोनों फिगर में आर दोनों का सेम हो, त्रिज्या दोनों का सेम हो। तो इस फिगर में क्या है, बेलन का भी त्रिज्या 2 मीटर और शंकु का भी त्रिज्या 2 मीटर। तो क्या कर सकते हैं, इस दोनों में से हम आर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2h बच जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा l। ठीक है। तो पाई आर, पाई का मान कितना 22/7, त्रिज्या कितना 2, अंदर में ऊंचाई कितना है बेलन का 2.1, इसको 2 से गुना करना है, 2 गुने 2.1 और प्लस, तो ये ऊंचाई कितना है 2.8। तो क्या हो जाएगा 22/7 गुने 2 और इसके गुना में कितना है, इस दोनों को गुना करेंगे तो 4.2 होगा प्लस 2.8 होगा। ठीक है। तो 22/7 गुने 2 और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 1 7 हो जाएगा और इस 7 से 7 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। मतलब इतना कैनवास लगा इस तंबू को बनाने में। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है इसके बाद 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास का लागत बताना है कि कैनवास में कितना खर्चा लगा। तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत कितना है, कैनवास का लागत 500 रुपया है शायद, हाँ 500 रुपये है। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत कितना 500 रुपीज। इसीलिए कितना अपना निकला, इतना कैनवास लगा था, कितना इस कैनवास मतलब तंबू को बनाने में 44 मीटर स्क्वायर कैनवास लगा था। तो 44 से क्या करना होगा, इसको गुना करना होगा। इसीलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत कितना हो जाएगा 500 गुना 44। इस जीरो को, 2 जीरो को साइड करके आप रख लीजिए, 44 को 5 से गुना कीजिए तो 5 चौका 20, हाथ में 2, 5 चौका 20, 2 22 और ये 2 जीरो जो साइड किए थे उसको फिर बैठा देना है, इतना रुपया हो जाएगा आंसर। तो यही रहा दोस्तों सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन नंबर 7 का। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को और इसका फिगर कुछ इस टाइप का बना है। एक बार पढ़ा है मैंने, फिर से पढ़ते हैं। आप डिस्प्ले पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है और अपने बुक में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना हो गया 1.4 सेंटीमीटर वाला क्या है, एक ठोस बेलन है और इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। मतलब जितना ऊंचाई इस बेलन का है उतना ही ऊंचाई एक शंकु है जो उसमें से काटे हैं हम, उसका भी ऊंचाई क्या है उतना ही है और व्यास भी उतना ही है। ठीक है। 1.4 अगर बेलन का व्यास है तो शंकु का व्यास भी कितना है 1.4 ही है। और इसमें से ये बेलन था ना, इसमें से बीचों बीच क्या किया गया है, एक शंकु के आकार का उसमें से काट के निकाल लिया गया है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब उसमें से काट के निकाल लिया गया। अब जो बच गया ठोस उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको चाहिए। ठीक है। तो देखिए पहले गिवन क्या क्या है, हमको जरूरत किन किन चीज़ों का है, उन सब चीज़ों को पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यह है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें क्या दिया हुआ है, पहले बेलन का व्यास दिया हुआ है। बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है, d बराबर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा इसका आधा मतलब 0.7 सेंटीमीटर। इसको आप बट्टा में लिखना चाहेंगे तो 7/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है। और ऊंचाई कितना हो गया, बेलन का ऊंचाई कितना हो गया, बेलन का ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर और शंकु का ऊंचाई भी उतना ही होगा। शंकु का ऊंचाई चूंकि बराबर ऊंचाई और बराबर व्यास वाला काटा गया है तो वो भी 2.4 सेंटीमीटर होगा और शंकु का त्रिज्या क्या हो जाएगा, शंकु का त्रिज्या भी उतना ही होगा जितना बेलन का त्रिज्या है। शंकु का त्रिज्या r बराबर कितना है 1.4 था व्यास, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहे, बट्टा में लिखना चाहे तो 7/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा एक बेलन था, मान लीजिए कि एक बेलन है, उसमें से हम क्या किए हैं, एक शंकु के आकार का बीच से काट लिए हैं। ठीक है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमने क्या बताया आपको, उसमें जितने भी पृष्ठ हैं चारों तरफ से सभी पृष्ठ को हम रंगने, मान लीजिए कि रंगते हैं तो रंगने के लिए हमको कितने पृष्ठ को रंगना पड़ेगा, तो इसके लिए तो हमको ये बेलन का तो वक्र पृष्ठ को तो रंगना ही पड़ेगा, इसके नीचे वाला भाग है उसको तो रंगना ही पड़ेगा। ऊपर से चूंकि शंकु काटा गया है तो ऊपर वाला भाग तो रहेगा ही नहीं, इसके अंदर में जो ये भाग है
इसको भी तो रंगना ही पड़ेगा। तो देखिए अब लिखेंगे नाव, अब किस चीज में चलना है, इस ठोस का शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का क्या लेना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, लिख लेते हैं हम, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। उसके बाद शंकु का भी तो वक्र पृष्ठ लेंगे, चूंकि ऊपर से जो वृत्ताकार भाग है वो तो गायब है, तो क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ और कुछ जुड़ेगा क्या, ये नीचे वाला भाग है इसको तो नहीं जोड़े हैं, वक्र पृष्ठ में सिर्फ इसके बेलन के साइड वाला भाग आया है, गोल वाला भाग आया है, नीचे में जो वृत्ताकार भाग है वो नहीं जोड़े थे, तो प्लस में क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल या फिर बेलन के आधार का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πrh होगा, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, πrl हो जाएगा, ठीक है। और फिर वृत्त का क्षेत्रफल नीचे वाले का क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा, ठीक है। इन सभी चीजों को जोड़ देंगे तो यही अपना निकलेगा इस ठोस का, बचे हुए ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ हमको क्या करना होगा, एल जरूरत है, एल हमारे पास नहीं है, एल निकालना होगा। मान लीजिए ये शंकु है, ये क्या है, शंकु का ऊंचाई है, शंकु का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 2.4 सेंटीमीटर, जितना बेलन का ऊंचाई था उतना ही शंकु का भी ऊंचाई है, और त्रिज्या कितना है, 0.7 सेंटीमीटर, ये है 0.7 सेंटीमीटर, ये है 2.4 सेंटीमीटर। हमको एल निकालना है, तो एल बराबर क्या फॉर्मूला हमने आपको बताया था, तो एल आप हो सकता है तो ऊपर में ही निकाल लीजिएगा, इधर क्या हो जाएगा, एल बराबर क्या होता है, √h² प्लस r² होता है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, √h, हाइट कितना है 2.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस त्रिज्या है 0.7, तो 0.7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो √24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो इसको अगर हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो ये 5.76 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0.7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0.49, ठीक है। आप दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, √9 6 15 का 5 हाथ में 1 7 4 11 12 के 2 हाथ में 1 5 1 6 625, इसको अगर 625 मानते तो 625 का वर्गमूल क्या होता है 25, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें 1 अंक के बाद दशमलव कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो इस शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना आया 2.5 सेंटीमीटर, इसको आप ऊपर में ही निकाल लीजिएगा। तो देखिए अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 2πr, देखिए त्रिज्या क्या है, त्रिज्या सभी चीज का समान है नीचे में इस वृत्त का त्रिज्या जितना है उतना ही इस बेलन का भी त्रिज्या है, उतना ही उस शंकु का भी त्रिज्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पाई तो सभी में से हम कॉमन ले ही सकते हैं, आर भी सभी में से कॉमन ले ही सकते हैं, चूंकि आर बराबर है तो पाई आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच रहा है 2h प्लस यहाँ बच रहा है l, यहाँ बच रहा है सिंगल r। पाई का मान रख दिया हमने 22/7 और त्रिज्या कितना है 7/10 मान रख देते हैं, 2h 2 गुने h का मान कितना है 2.4, तो 2 को 2.4 से गुना किया हमने, प्लस l कितना आया अपना 2.5 और त्रिज्या कितना है 0.7। तो यहाँ देखिए 7 से 7 कट गया, बच गया 22/10 और ब्रैकेट वाले को सॉल्व कीजिए तो 4.8 हो रहा है, प्लस 2.5 और प्लस 0.7, तो क्या हो जाएगा 22/10 इंटू सभी को जोड़िए 8 5 13 13 7 20 का 0 हाथ में 2 और फिर पॉइंट आएगा 2 2 4 4 4 8, मतलब 8 आ गया, 22/10 गुना 8 काटेंगे, 5 दूना 10 11 दूनी 22, कितना आया 11 88/5। इसको अगर हम भाग देते हैं तो 5 इकाई 5 5 7 35 5 36। इसका जो है क्या करना था हमको, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। निकटतम 17 के बाद दशमलव में 6 है, इसको हम 18 वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका निकटतम वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट क्वेश्चन। तो इसको भी आइए देख लेते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से और करेंगे इस एक्सरसाइज का द एंड, फिर देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 का सॉल्यूशन बहुत ही प्यारे तरीके से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहता है फिगर कुछ इस टाइप का दिया हुआ है क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। लकड़ी का एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। एक बेलन है, उसके दोनों सिरों से क्या किया गया है, एक अर्धगोला खोदकर निकाल लिया गया है, मतलब अंदर की तरफ से काट के निकाल लिया गया है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार का त्रिज्या जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ इस बेलन में से ही ना अर्धगोला काटा गया है, तो इस बेलन का जो त्रिज्या होगा वो अर्धगोला का भी त्रिज्या होगा। ठीक है, दोनों का त्रिज्या समान होगा और ऊंचाई ये बेलन का दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। काटने के बाद इसमें से क्या किया गया है, दोनों तरफ से अर्धगोला काट के निकाल लिया गया है, उसके बाद इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो देखिए पहले इस बेलन में क्या क्या दिया हुआ है, बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन का ऊंचाई मतलब h बराबर दिया हुआ है, बेलन का ऊंचाई h बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। और ध्यान दीजिएगा अर्धगोला के किसी भी चीज को निकालने के लिए हमको सिर्फ किस चीज की आवश्यकता होती है, r की। तो अर्धगोले का त्रिज्या कितना होगा 3.5, अर्धगोले का त्रिज्या बराबर कितना है 3.5 सेंटीमीटर ही है। तो ध्यान दीजिएगा कि अर्धगोले का त्रिज्या क्या है, इधर अगर 3.5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। कुछ कमेंट्स देखे थे हमने कि ये क्यों होगा ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखिए अर्धगोला का केंद्र से उसके किसी भी पृष्ठ पर मतलब चारों तरफ में कहीं भी उसका जो पृष्ठ है केंद्र से लेकर पृष्ठ तक की दूरी हमेशा समान होगी एक गोले के लिए या फिर अर्धगोले के लिए। उसके केंद्र से उसके पृष्ठ के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाएगी और वो हर जगह पे क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ पे क्या है 3.5 है तो यहाँ पे भी 3.5 ही होगा। इस गोले का भी त्रिज्या कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बेलन का वक्र पृष्ठ देखिए ऊपर से यहाँ से अर्धगोला काट के निकाला गया है तो यहाँ वाला वृत्त वाला भाग है वो तो गायब हो गया। ऊपर से भी क्या किया गया, अर्धगोला काट के निकाल लिया गया तो ये जो बेलन का वृत्ताकार भाग था वो तो गायब हो गया, कट के निकल चुका है वो। तो क्या हमको इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए नाव शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जरा दिमाग लगाइए और बताइए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, पहले तो ये बेलन के साइड वाला भाग है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ लिया जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठ कौन कौन से बन गए, अब देखिए यहाँ इसको धंसा के अंदर से अर्धगोला काटा गया है, इसको भी अर्धगोला काटा गया है, तो यहाँ पे तो एक पृष्ठ बना। मान लीजिए इस पूरे ठोस को अब हमको कलर करना है तो बेलन के वक्र पृष्ठ को तो कलर करेंगे ही करेंगे, साथ में इस अर्धगोला के वक्र पृष्ठ को भी कलर करना पड़ेगा। तो क्या दोनों अर्धगोला के वक्र पृष्ठ को पेंट करना होगा, तो क्या हो जाएगा +2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है 2πrh प्लस 2 इंटू अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना होता है उसका अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका आधा होता है। ठीक है, तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², अर्धगोला का क्या हो जाएगा 2πr², तो 2 इंटू 2πr²। देखिए ध्यान दीजिएगा बेलन का त्रिज्या और इस अर्धगोले का त्रिज्या समान है, तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है 2πrh और इस 2 को गुना करेंगे इसमें तो ये 4πr² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों का त्रिज्या क्या है, सेम है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, इस दोनों में से 2 कॉमन आएगा, पाई में से पाई कॉमन आएगा, r है तो एक r कॉमन आ रहा है, यहाँ से बच रहा है क्या h, यहाँ से बच रहा है 2r। तो वैल्यू पुट करते हैं सबका, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है 3.5 है तो उसको हम 35/10 लिख सकते हैं, इंटू ऊंचाई कितना है 10 बेलन का ऊंचाई और प्लस 2 गुने त्रिज्या मतलब 3.5।
तो देखिए 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35, 2 से 2 पंचे 10, तो कितना आ गया ये 22/5 इंटू 10 प्लस 7, 3 का 2 गुण 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। तो ये आ गया 22 गुने 17/5। तो कितना आ गया, इसको गुना करेंगे तो 22 को अगर हम 17 से गुना करते हैं, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 4 7 3 और बट्टा में 5 आ जाता है, 374 बट्टा में 5। लगता है कहीं पे मिस हुआ है। तो 2 पाई आर 2 गुने 22/7, 3 35/10, 2 पंचे 10 और देखिए यहाँ ये 5 से ये 5 भी होगा क्या, कैंसिल। तो यहाँ से नीचे में 5 नहीं बचेंगे, ये बच गए सिर्फ 22 गुने 17। 22 को 17 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 374। सेंटीमीटर में यूनिट था तो क्षेत्रफल आया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो दोस्तों यही अपना प्यारा सा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। तो दोस्तों अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, जरूर से लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए ही कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 के सोल्यूशन के साथ। तो वेट कीजिए उसका। थैंक यू।